आरसीबी के आईपीएल जीतने के सेलिब्रेशन के दौरान एक भगदड़ मस्ती है बेंगलुरु में और वहाँ कई लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं विकास के पास। विकास, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अब ये कंफर्म हो चुका है, 11 लोगों की इसमें मौत की खबर है। और बाकी जो इस हादसे में घायल हुए हैं, जो भगदड़ मची है इसमें जितने लोग घायल हुए हैं, वो नंबर अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो हॉस्पिटल में जो इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ से इनपुट दे रहे हैं, करीब 30-40 के आसपास अभी ये नंबर्स हैं जो घायल हैं। उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं जो आईसीयू में एडमिट हैं। तो 11 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि हो चुकी है। उनका जो नाम है वो लिस्ट भी आ गई है। उसमें उम्र के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 21 साल 13 साल की बच्ची है, उसमें 26 साल की एक लड़की है, 11 साल का एक व्यक्ति है, तो 21 साल का एक लड़का है। तो ऐसे पूरे लिस्ट आई है, सबके नाम हैं और टोटल ये नंबर 11 बताए जा रहे हैं। तो क्या इसमें आगे क्या हो रहा है? क्या कोई पॉलिटिक्स वगैरह देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ और उसके बाद एक तरफ देखा गया कि स्टेडियम के बाहर ये हादसा होता है और स्टेडियम के अंदर जश्न चल रहा होता है। इस हादसे की खबर के बावजूद वहाँ जो सेरेमनी प्री प्लान थी वो हो रही थी, खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था, लोग मंच से बोल रहे थे। इन सब के बीच सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं BY विजेंद्र, वो हॉस्पिटल में गए लोगों से मिलने, जो घायल लोग थे उनसे मिले, मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने आके मीडिया से बातचीत की। उन्होंने जो कहा वो उन्होंने कहा कि इस जो त्रासदी हुई है इसकी पूरी जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार को लेनी चाहिए, राज्य सरकार को लेनी चाहिए। जब पूरा देश और कर्नाटक आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी प्री प्लानिंग के ये इस तरह का जो विक्ट्री रैली आयोजित करने की जल्दबाजी की, जिसके चलते ये त्रासदी हुई है और 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार को पहले जो तैयारी होती है उसकी भी परवाह नहीं थी, उनको अपने प्रचार में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। उनका कहना है, मैं अभी हॉस्पिटल में गया, लोगों से मिला, कुछ लोग आईसीयू में हैं, मैंने पीड़ितों से बात की है, अंदर कोई पुलिस नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं कि स्टेडियम के अंदर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है और न्यायिक जांच इसमें उन्होंने डिमांड की है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इन सब के बीच जब मीडिया ने बात की कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार से, तो उन्होंने किसी भी तरीके का नंबर्स अभी बताने से कहा कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। ज़्यादा जानकारी जब CM सिद्धारमैया भी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो ज़्यादा इस पे जानकारी दे पाएंगे। हालांकि वो सेरेमनी अटेंड करने के बाद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि विपक्ष तो ये कह रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष में है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो लोग आरोप लगाने के लिए हैं और हम लोग यहाँ पर लोगों को सुरक्षा देने के लिए हैं, तो वो अस्पताल जा रहे थे। DK शिव कुमार ने एक बात और कही कि वहाँ पर 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और जैसे ही भगदड़ की खबर मिली उसके कुछ ही देर में जो है वो इवेंट जो काफ़ी लंबा होना था उसको सिर्फ 15 मिनट का कर दिया गया और उसको ख़त्म किया गया। तो कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही है कि जो घायल हुए हैं हम उनसे मिल रहे हैं और उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, और वहीं बीजेपी जो है वो लगातार ये कह रही है कि गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया सरकार ने, वहाँ पर्याप्त इंतजाम नहीं थे जो है। बिल्कुल। और भी बयान में सबसे पहले एक चश्मदीद खुद को वो क्लेम कर रहे हैं, उनका नाम महेश है। उनका कहना है, ये दावा किया मीडिया बाइट्स जब आई तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली को खासतौर पर और आरसीबी की टीम को देखने के लिए वहाँ पर बहुत से लोग आए थे। वहाँ पर बहुत सी लड़कियां थी जो गेट को धक्का देकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने करीब 3-4 लड़कियों को गिरते हुए देखा है, उनको किसी ने मदद नहीं की, पुलिस भी वहाँ पर हेल्पलेस थी क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पर मौजूद थी। Means see lot of people they came because to see Virat Kohli and moreover the RCB team. And moreover the girls, what see, lot of boys have been standing outside, but girls are they ran away to see this thing. And moreover the gate has been closed up. These things, lot of girls they tried to push the gate and they went inside. That is the main problem in this incident. I saw that 3 girls have been fall down there only. Nobody had been rescued there because girls are very afraid to get out because they are eager to see Virat Kohli. That is the main incident has been happened here, and even that government should be taken care. Even police people also helpless because if they care means that a lot of people will they'll came.
That's the thing. The lot of girls has been accused in this incident. Moreover, police also helpless. Even security also helpless. Even see in this ground, private securities has put. What they'll do? तो ये महेश हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि ये घटना के वक्त वहां थे। और बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उनका क्या कहना है वो हम बयान एक बार सुनवाते हैं। सर कल आप वहाँ थे, आज भी अपोजिट लौटे हैं। क्या स्थिति थी सर? भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अचानक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, उसकी और ये अंदाजा किसी को नहीं था। फ्रेंचाइजी से मेरी बात हुई, फ्रेंचाइजी भी कहना उनको भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह भीड़ उमड़ पड़ेगी। तो ये अचानक हुआ हादसा है जिसको लेके सारे लोग दुखी हैं, और जो भी जितनी मैक्सिमम मदद हो पाएगी मृतकों के परिवारों की और जो घायल हैं उनकी, वो सब करने का प्रयास हो रहा है। डीके शिव कुमार ने सर अपॉलॉजी भी इसको लेकर मांगा और कहा कि हम लोग अभी डिटेल्स ले रहे हैं। हाँ, वही सारे अभी डिटेल्स ले रहे हैं। मेरी बात भी चल रही कर्नाटका गवर्नमेंट से भी, पुलिस से भी, फ्रेंचाइजी से भी, बीसीसीआई के लोगों के आपस में, तो ये सारी बातचीत चल रही है। उसके बाद जो तथ्य पता चलेंगे आप लोगों को अवगत कराएंगे। विकास, और क्या केंद्र से किसी बड़े नेता ने कोई ट्वीट किया है? जी बिल्कुल, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी वक्त ये तुरंत अभी फ्लैश हुआ है। पीएमओ की ओर से ये ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। उन्होंने लिखा है कि बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। और इन सब के बीच में अब जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरी घटना के बारे में वो ब्रीफ करेंगे और बताएंगे जो एग्जैक्ट नंबर है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या सुरक्षा के इंतजामात थे। जो सवाल उठ रहे हैं कि जब वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्ष की भूमिका में है, वो आरोप लगा रही है राज्य सरकार पे कि आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, अनप्लान तरीके से आपको अपना प्रचार करना था, इस वजह से आपने वहाँ पर विक्ट्री परेड जैसे इवेंट का आयोजन किया और स्टेडियम के बाहर इतनी तादाद में भीड़ थी और आप क्लेम कर रहे हैं कि इतनी सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई भी सुरक्षा वहाँ पर नज़र नहीं आई। तो कुल मिलाकर अब जो मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है उस पर अब सबकी नज़र रहने वाली है।